दोस्तों टोयोटा कंप्लीट करने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं MG के स्टॉल पर। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, MG ने इस बार के ऑटो एक्सपो के सबसे बड़े पेविलियंस में से एक लिया है। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार अगर कोई मैन्युफैक्चरर दिखा रहा है तो वो है MG। चलिए हम लोग चल के सबसे पहले यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम वाला एरिया है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये MG मिजिट देखिए। ये एक 2 सीटर स्मॉल कार है जो कि ब्रिटेन में काफ़ी पॉपुलर थी और देखने में काफ़ी क्यूट लगती है। इस गाड़ी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड मैं आपको कुछ देर में दूंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग जो MG का ई मोबिलिटी सेक्शन है सस्टेनेबिलिटी का, वहाँ पर चल के देखते हैं कि MG ने क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए हैं और किस तरीके से उनका जो आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कार्स का इकोसिस्टम है उसे किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर दिखाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो सब देख रहे हैं ये सारे अलग अलग तरीके हैं चार्ज करने के, और ये हमारे फ्रेंड हैं यहाँ पर जो हमें बताएंगे कि ये जो सारे चार्जर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या क्या काम करते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो चार्जर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चार्जर आपके घर में पोर्टेबल जो चार्जर आता है गाड़ी के साथ वो है। ये 15 एम्पियर सॉकेट पर, जैसे ये देख रहे हैं आप इसे नॉर्मल सॉकेट में डाल सकते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल कार जैसे कि MG ZS है उसकी बात करें तो ये लगभग 16 आवर्स में आपकी गाड़ी को प्रॉपर्ली चार्ज कर देगा। अब ये है 15 एम्पियर और यहाँ पर आपको एक ज़्यादा पावरफुल AC फास्ट चार्जर नज़र आ रहा है। और अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपकी गाड़ी को लगभग 8 से 9 घंटे में 80% तक चार्ज कर देगा। यहाँ पर वॉटेज क्या है सर? इसका 7.5 किलोवाट आवर। ये 7.5 किलोवाट आवर का बैटरी चार्जर है और ये जनरली आपको आपके घर पे नहीं लगेगा, कम्युनिटीज़ में ये लगता है। ये घर पर इंस्टॉल होगा सर। बट कैन दिस बी शेयर्ड विद डिफरेंट सर पीपल? वो डिपेंड करता है आप पर। वो एक्चुअली इसमें आपके पास एक ये की होती है जो कि RFID आप इस पर लगाएंगे तो तभी ये एक्टिवेट होगा। सो आप ये किसी भी अपने घर में बेसिकली हम घर पे इंस्टॉल करते हैं जिससे आप कार चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप ये की शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड। यूज़ केस में ये अगर कोई सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये फास्ट चार्जर एज अ कम्युनिटी ऑन अ पर्सनल लेवल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट द फास्टेस्ट ऑफ द चार्जर्स, दे आर इवन मोर फास्टर चार्जर्स। तो उनको भी हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर आकर के देखेंगे तो दिस इज़ अ 30 किलोवाट आवर चार्जर और ये और भी ज़्यादा फास्ट है। और जैसा आप देख रहे हैं ये टाटा पावर की ब्रांडिंग लिए हुए है। टाटा पावर के जो ऐप आते हैं उस पर आप इसे लोकेट कर सकते हैं और आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और ये जो चार्जर है ये आपकी गाड़ी को और भी ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है। और जनरली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप कहीं बाहर शहर के ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये कहीं पब्लिक एरियाज़ में ये चार्जर मिलेगा जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को इससे फटाफट चार्ज कर सकते हैं। और 80% चार्ज MG ZS में ये कितने वक्त में चार्ज कर देगा? सर जो ZS EV में DC सुपर फास्ट चार्जर्स है ये 50 मिनट्स में अप टू 80% चार्ज कर देते तो हैं। 30 किलोवाट आवर वाला जो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है। लगभग 2 बट आवर्स? अभी DC सुपर फास्ट चार्जर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसके टाइमिंग्स है 50 मिनट्स में अप टू 80% चार्ज कर देते हैं। यू टॉकिंग अबाउट 60 किलोवाट। सो 30 किलोवाट आवर जो है लगभग 2 घंटे में आपकी गाड़ी पूरी तरह से चार्ज कर देगा। और अगर आप 60 किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं तो 50 मिनट्स में 80% चार्ज करता है। तो ये इधर ये देखिए ये वाला है जो 60 किलोवाट आवर वाला चार्जर है, ये आपको लगभग 80% चार्ज सिर्फ 50 मिनट्स में दे सकता है। उसके अलावा ये यहाँ पर आप देख रहे हैं DC फास्ट चार्जर। DC फास्ट चार्जर कम्युनिटी चार्जर। ओह ओके। तो ये हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर चार्जर? सो एक्चुअली MG ने इनिशिएटिव लिया है ताकि जो बेसिकली EV को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि चार्जर्स अवेलेबल अगर नहीं है तो MG ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 1000 डेज़ में 1000 चार्जर्स ऑल ओवर इंडिया MG लगाएगी। तो ये बेसिकली चार्जर्स की लोकेशन भी यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। सो दीज आर कॉस्ट नो कॉस्ट चार्जर्स। आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। सो एसेंशियली ये जो चार्जर्स है आप ये देख रहे हैं कम्युनिटी चार्जर्स हैं जो कि MG ने अलग अलग जगह पर इंस्टॉल किए हैं। दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू इंक्रीज़ द चार्जिंग नेटवर्क और उसके अंतर्गत ये कम्युनिटी चार्जर्स जो हैं ये इंस्टॉल किए जाएंगे। ये AC फास्ट चार्जर्स है, उनका किलोवाट आवर सेम है। सो ये जो यहाँ पर आप चार्जर देख रहे हैं जो कि एक फास्ट चार्जर है, ये और वो सेम है, बट ये जो है ये कम्युनिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत MG इन चार्जर्स को लगा रहा है। अब ये तो हो गए अलग अलग चार्जर। हमने बात करी यहाँ पर एक 15 एम्पियर सॉकेट वाले चार्जर की, ये हमने AC फास्ट चार्जर देखा, ये कम्युनिटी
चार्जर देखा, उसके अलावा ये 30 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर देखा और हमने ये 60 किलोवाट आवर का सुपर फास्ट चार्जर भी देखा। अब हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि जो बैटरीज़ हैं गाड़ियों की, ये किस तरीके से बनाई जाती हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं। तो ये जो मॉड्यूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये MG ZS का मॉड्यूल है और ये आपको एक फ्लैट बेड जैसा नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आके दिखाइए एक बार, इसके अंदर सब मॉड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे और यहाँ पर आपको एक जो फिल्म दिखाई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि ये किस तरीके से ये बैटरीज जो हैं ये बनाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी का बहुत ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाता है। वाटरप्रूफ होती हैं ये सारी जो बैटरीज़ हैं, इसका जो मॉड्यूल है ये वाटरप्रूफ होता है। जैसा हम जानते हैं ये IP69 सर्टिफाइड बैटरीज़ हैं। यहाँ पर अंदर कूलिंग होती है, इट्स ऑल वाटर कूल्ड। और यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ये मोटर है, वो वहाँ से आपका जो चार्जर है वो पावर सप्लाई करता है और बैटरी जो है इस कंट्रोलर के द्वारा यहाँ से चार्ज होती है। और ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मोटर है और ये जो बैटरीज़ हैं, ये बैटरीज़ जब एक गाड़ी का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रिसाइकल होती हैं। और ख़ास तौर पे ये एक बड़ा एनवायरमेंटल इशू है जिसे बहुत सारी कंपनीज सॉल्व करना चाह रही हैं। तो उस बारे में भी यहाँ पर एक एग्जिबिट MG ने लगाया है और यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ये लोग जब एक EV अपने लाइफ साइकिल के एंड पे पहुँचता है तो उसे किस तरह से रिसाइकिल करते हैं। और ये जो सारे मटेरियल्स आप देख रहे हैं, इसमें कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ कंपाउंड्स भी हैं, जैसे मैंगनीज सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, कॉपर इंग्लॉट, सिल्वर इंग्लॉट। इंग्लॉट्स आर बेसिकली ब्लॉक्स। उसी तरह से कोबाल्ट, मेटल, गोल्ड, इस तरह के जो भी एलिमेंट्स, मेटल्स या कंपाउंड्स बैटरी के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, उन्हें बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ताकि जो रेसिड्यू है वो बहुत ही कम या न के बराबर रहे। तो यहाँ पर वो सारी जो प्रोसेस है वो बताई गई है कि किस तरह से बैटरी को रिसाइकिल किया जाता है ताकि जो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। अब जब यहाँ पर जब कंपाउंड्स निकल जाते हैं तो उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और एक और जो चीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है आजकल, वो है व्हीकल टू लोड। और यहाँ पर MG ने दिखाया कि किस तरह से व्हीकल टू लोड काम करता है। यहाँ पर ये जो गाड़ी खड़ी है आप देख रहे हैं, ये MG5 है और यहाँ पर कैंडी फ्लॉस बनाया जा रहा है। और एक कैंडी फ्लॉस मशीन जो है ये इस MG5 कार से पावर्ड है। और न सिर्फ ये मशीन, लेकिन ये जो ट्री हाउस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पूरी लाइटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब कुछ इस गाड़ी से पावर्ड है। हमने कुछ वक्त पहले देखा था Hyundai Ioniq 5 ने भी एक गेटवे ऑफ इंडिया पर बहुत बड़ा लेज़र शो जो है वो पावर किया था। तो ये जो गाड़ियाँ हैं, ये कुछ इक्विपमेंट, अगर जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, आपके पास कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कुछ लाइटिंग है, उसे बड़ी आसानी से काफ़ी वक्त तक पावर कर सकती हैं। काफ़ी पावरफुल ये गाड़ियाँ होती हैं। तो ये हम काफ़ी वक्त से हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैंडी फ्लॉस जो है ये बनाया जा रहा है यहाँ पर। और ये भी जो EV इकोसिस्टम है उसका एक पार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे स्टॉल्स यहाँ पर MG ने लगाए हैं आपको ये समझाने के लिए कि गाड़ियाँ जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, चार्जर किस तरह के होते हैं और जो EV का मॉड्यूल है वो काम कैसे करता है, बनता कैसे है, फिर बैटरी रिसाइकिल कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। सर ये मैं एक बार हाथ में ले सकता हूँ? तो ये व्हीकल टू लोड से बना हुआ कैंडी फ्लॉस अब मेरे हाथ में है और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ हैं MG की जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा।